कोरोना वायरस मानव शरीर में कैसे पहुंचा, इसको लेकर दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। एक शोध में पाया गया कि कोरोना वायरस चमगादड़ से मानव शरीर में पहुंचा। ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की सी फूड मार्केट से मानव शरीर में पहुंचा। यानी कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद दुनिया ये मान चुकी है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों की देन है। दुनिया भर में फैली इस महामारी से बिहार भी अछूता नहीं रहा। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। जिन चमगादड़ों से कोरोना वायरस चीन के बाद पूरी दुनिया में फैल चुका है, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक ऐसा गांव है जिसे चमगादड़ों का गांव कहा जाता है। पहले इस गांव का नाम बहादुरपुर था, क्योंकि बिहार में चमगादड़ को बहादुर भी कहते हैं। हालांकि अब उस गांव का नया नाम मेघ छपरा है। इस गांव में आज भी हजारों की संख्या में चमगादड़ बस्ती के बीच में रहते हैं। गांव में प्रसिद्ध दूध नाथ महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास में 2 तालाब हैं और तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, और इन सभी पेड़ों पर हजारों की संख्या में बड़े चमगादड़ रहते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ चमगादड़ों के रहने से ही संपन्नता है। यह चमगादड़ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। बहादुर छपरा गांव, जिसका मेघ छपरा नाम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चमगादड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसका नाम पहले बहादुर छपरा स्थानीय लोगों ने रख दिया है, क्योंकि बिहार में चमगादड़ को बहादुर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ 3-3, 4-4 किलो के चमगादड़ जो है पेड़ पर लटके हुए हैं, और इसकी तादाद यहाँ पर हजारों में है। ऐसा स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, यहाँ एक मठ है और मठ के आसपास जितनी भी पेड़ पौधे हैं, बड़े वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, उन सभी पर चमगादड़ों का बसेरा है, जो दिन भर यूं ही इन पेड़ों पर, वृक्षों पर लटके हुए रहते हैं और शाम होते अपने चारा के लिए दूसरे जगह निकल जाते हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, कितने दिनों से यहाँ पर जो है ये चमगादड़ रहते हैं। यह बहुत पहले से है। हम लोग अपने पूर्वज से सुनते आ रहे हैं, अपने बाबा से सुने, अपने पिताजी से सुने, हमारे बाबा भी अपने बाबा से सुने। यह कब से है इसका कोई इसे जानकारी नहीं है। कितनी संख्या होगी यहाँ चमगादड़? यहाँ लाखों की संख्या होगी। यहाँ लाखों की संख्या होगी। और हमारे गांव की नहीं, एरिया के लोग इसको लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। बाबा भोला का यहाँ स्थान है। तो क्या कभी कोई महामारी वगैरह? नहीं, कहीं आज तक नहीं। हम लोग सुनते हैं कि यहाँ से एक महन जी थे जो गाली दिए और यहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद गांव में महामारी हो गया। इसके बाद महन जी लोग गए हैं, गांव के बहुत सारे लोग गए हैं, मना करके लाए हैं। इसके बाद यहाँ महामारी का भय नहीं है। और इसकी एरिया जितनी भी है, लमसम हम अंदाज करते हैं कि 100 किलोमीटर तक ही जाता है। जितनी भी एरिया है सारे सुरक्षित हैं। उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई वायरस, इस सब की डर भय का माहौल? कोई डर भय इससे नहीं है। यहाँ लोग इसको पूजा के रूप में मानते हैं, हृदय से मानते हैं। साथ ही एसडीएम ईस्ट कुंदन कुमार का कहना है कि उस इलाके में एक धार्मिक मठ है, लेकिन यहाँ चमगादड़ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। आप सभी जानते हैं कि छपरा में एक हमारा प्रसिद्ध मठ है जो काफ़ी पवित्र है, और लोग वहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए भी जाते हैं। चूँकि अभी मंदिर वगैरह को हम लोग क्लोज किए हुए हैं, और वो वहाँ एक विशाल पेड़ के आसपास ही वो चमगादड़ पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने जब से ये रिसर्च का हम लोग बात सामने आई है, हमने वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दे दिया है ताकि लोग अलर्ट रहें। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है जिससे कि इसमें कोई संक्रमण की स्थिति होगी, लेकिन फिर भी चूँकि चमगादड़ एक वेक्टर के रूप में इसका एक बताया जा रहा है, तो हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। हम लोगों ने रिसर्च टीम को भी आगाह कर दिया। बहरहाल चमगादड़ों के कोरोना कनेक्शन को लेकर शोध जारी है, लेकिन इस इलाके के लोग चमगादड़ों को समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। ये चमगादड़ यदि कभी आंधी तूफान में गिर जाते हैं तो लोग उसे श्रद्धा पूर्वक लेकर यहीं छोड़ जाते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, बिहार तक।